नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 की अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के आंकिक प्रश्नों के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 लिया है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये राजस्थान बोर्ड में 2004 में आया था और ये और भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व। आवेश के क्वांटीकरण नियम से हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है उस वस्तु पर आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो उससे सूत्र होता है Q किसी वस्तु पर आवेश बराबर प्लस माइनस NE। Q जो हमें दिया है, Q दिया है एक कूलाम, E जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो N संख्या N, यहाँ से N बराबर हो गया Q/E। तो Q का मान रखेंगे 1/E का मान रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। ये पॉइंट हटाएंगे 10, 1 0 और 100 × 10⁻18/16 भाग देंगे 100 में 16 का, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। HCl में H+ आयन व Cl- क्लोराइड आयन के मध्य की दूरी 1.2 एंगस्ट्रम है। अणु का द्विध्रुव आघूर्ण का मान कूलाम × मीटर में होगा। इस क्वेश्चन में को सॉल्व करेंगे। दिया है अणु के आयनों के मध्य की दूरी, तो दूरी को D से डिनोट कर लेते हैं 1.2 एंगस्ट्रम। हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻−10 मीटर। तो ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻−10 मीटर। और आवेश, आयन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो द्विध्रुव आघूर्ण अतः HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होगा एक आवेश का परिमाण यानी कि Q इंटू दोनों आवेश के मध्य की दूरी यानी कि एक आयन पर आवेश Q, दोनों आयनों के मध्य की दूरी D के गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो P बराबर Q का मान 1.6 × 10⁻−19 इंटू D 1.2 × 10⁻−10। 1.6 और 1.2 को गुणा करेंगे तो P बराबर आएगा 1.92 इंटू 10⁻−29 कूलाम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, जो 2015 में पूछा गया था। एक सेमी त्रिज्या के गोलाकार गाउसी पृष्ठ के अंदर ±1 माइक्रो कूलाम आवेश का विद्युत द्विध्रुव स्थित है। गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। ये जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई एक सेमी त्रिज्या का कोई
गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, ये गाउसीय पृष्ठ है और इसमें 1 माइक्रोकूलम आवेश का विद्युत ध्रुव से ये तो -1 माइक्रोकूलम और +1 माइक्रोकूलम, ये कोई विद्युत ध्रुव रखा है। ये गाउसीय पृष्ठ है, इसके अंदर एक ±1 माइक्रोकूलम आवेश का विद्युत द्विध्रुव रखा है। तो ये माइनस और ये प्लस। इस प्रकार के क्वेश्चन कितने भी विद्युत द्विध्रुव रखे हों तो सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो ये होगा। सॉल्व दिया है अब समेशन क्यू, कुल आवेश का मान, बीजगणितीय योग। समेशन क्यू का मतलब है आवेशों का बीजगणितीय योग। तो 1 + 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम तो बराबर क्या हो गया 0 माइक्रोकूलम आवेश 1 - 1। और अब गाउस के नियम से हम जानते हैं कि किसी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान समेशन Q/ε0। तो फाई बराबर गाउसीय नियम से तो समेशन Q का मान प्राप्त हुआ 0, ε0 का मान हम रख सकते हैं। ε0 बराबर क्या होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हम मान रख सकते हैं। लेकिन 0 में किसी भी संख्या का मान देंगे तो क्या आएगा 0। तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना आया 0 वोल्ट × मीटर। इस प्रकार के क्वेश्चनों में चाहे एक विद्युत द्विध्रुव रखा हो, 2 रखे हो, 3 रखे हो, 4 रखे हो, सबके लिए कुल आवेश का मान 0 प्राप्त होगा और लास्ट में गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स का मान 0 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। तो राजस्थान बोर्ड में 2016 में पूछा गया था, एक घन में 5 विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक घन है जिसमें 5 विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तो घन के भीतर दिया है, घन के भीतर 5 विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, इसलिए घन के भीतर यानी कि घन के भीतर कुल आवेश समेशन Q बराबर क्या होगा 0, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेशों का युग्म होता है जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसलिए धनावेश और ऋणावेश और समेशन Q क्या है कि गाउसीय पृष्ठ या किसी भी बंद पृष्ठ में स्थित समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग यानी कि चिन्ह सहित योग। तो अब 5 विद्युत द्विध्रुव रखे हैं तो पांचों का कुल टोटल आवेश क्या हो गया 0। अब गाउस के नियम से गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ या गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का बीजगणितीय योग और ε0 के बटे के या अनुपात के बराबर होता है। तो फाई बराबर समेशन Q का मान क्या है 0, ε0 का मान ε0 रखते हैं, ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 0। अतः
घन से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता 81 है, तब इसकी विद्युतशीलता कितनी होगी? सॉल्व। दिया है परावैद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर बराबर 81, और हम जानते हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर होती है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 का मान भी हम जानते हैं, एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन 0 का मान यहाँ रख देंगे तो हमें माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 गुणा एप्सिलॉन आर का मान 81 गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन बराबर 7.17 × 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, एक इलेक्ट्रॉन एक अनंत धनात्मक रेखीय आवेश के चारों ओर 0.5 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 18.2 × 10⁻⁻10 कूलम × मीटर है तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 9.1 × 10⁻31 kg। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में 2010 में पूछा गया था और इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा गया है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं, इससे पहले जो भी विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नवीनतम अपडेट्स वीडियोज मिलते रहें। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें दिया है एक इलेक्ट्रॉन एक अनंत धनात्मक रेखीय आवेश के चारों ओर 0.5 मीटर त्रिज्या की, यानी कि त्रिज्या r बराबर 0.5 मीटर, यानी कि जैसे ये कोई अनंत धनात्मक आवेशित तार है, ये धनात्मक आवेशित तार है कोई अनंत, और इससे 0.5 इस वृत्ताकार पथ में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यदि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा ये दिया हुआ है 18.2 × 10⁻⁻10 कूलम × मीटर, और हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है me बराबर 9.1 × 10⁻31 kg, और हमें इलेक्ट्रॉन की चाल इलेक्ट्रॉन की v ये हमें ज्ञात करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस अनंत रेखीय आवेशित तार के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है,
तो किसी भी कण के लिए वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए जो अविकेंद्रीय बल की जो आवश्यकता होती है वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मिलता है विद्युत क्षेत्र की सहायता से। अब ये धनात्मक आवेशित तार है तो यहाँ आवेश के कारण क्या लग रहा है, यहाँ विद्युत क्षेत्र ई लग रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र ई और ये आवेश, तो इस पर लगने वाला बल क्या हो गया, F बराबर QE। तो ये जो बल है ये इसके लिए अविकेंद्रीय बल का काम करता है। तो अविकेंद्रीय बल mv²/r बराबर होगा Q की जगह E इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू E विद्युत क्षेत्र। तो अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र लगता है वो E ये लगता है 2k λ/r। ये जो होता है 2k λ/r। r दूरी, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, k स्थिर विद्युत नियतांक। यहाँ से ये r से ये r कैंसिल, तो v बराबर हो गया √2k λ/m। अब v बराबर √2 k का मान हम रख देंगे 9 × 10⁹ इंटू लैम्डा का मान हमने दे रखा है 18.2 10⁻⁻10 इंटू ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 बटे m का मान हमें दे रखा है 9.1 × 10⁻31। सॉल्व करेंगे तो ये जो मान प्राप्त होगा वो आएगा 3.017 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद। अभी तक जो भी विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि हमारा वीडियोज़ कैसे लगे।